हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपना आज का टारगेट, जो मुझे आज रात तक कंप्लीट करना है अपना। तो मैं उसी हिसाब से अपना टारगेट बनाती हूँ, जो मेरा रात के 12:30 तक कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड, ये है मेरा टारगेट। ग्रंथ पढ़ना है रघुवंशम, और कारक का रिवीजन करना है। इतिहास भूगोल का एक टॉपिक कंप्लीट करना है। तो बस मुझे आज इतना ही करना है, और टाइम मिला तो उसमें मैं अपना रिवीजन करती हूँ। तो फ्रेंड, मॉर्निंग का समय हो रहा है। सबसे पहले टारगेट बनाने के बाद मैंने रख दिया है, क्योंकि मैं बाद में स्टडी करूँगी। घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो काम से जब मैं फ्री हो जाऊँगी तभी स्टडी करती हूँ, और बीच बीच में रिवीजन करती रहती हूँ। घर का काम भी करती हूँ, साथ में अपनी पढ़ाई भी चलती रहती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं पोहा बना रही हूँ नाश्ते में सुबह, और कपड़े भी चल रहे हैं एक तरफ, मतलब कपड़े भी धुल रहे हैं, मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। तो इधर कपड़े धुल जाएंगे, इधर खाना वाना मतलब तैयारी कर लूँगी खाने की। तो इसी तरह मैं अपना काम करती हूँ। तो फिर बीच में मैं फिर नहा धोकर अपना नाश्ता करने के बाद में थोड़ी देर पढ़ने बैठ गई हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना रघुवंशम की बुक पढ़ी है थोड़ी देर। तो बुक पढ़ने के बाद में फिर बीच में काम करने ऐसी चली जाती है। तो फ्रेंड, आज मैं मतलब जो मैंने 30 डेज स्टडी का चैलेंज रखा था, तो आज मेरे 30 डेज पूरे हो गए, और मैंने 30 दिन तक बहुत अच्छे से अपनी स्टडी की। 4 से 5 घंटे पढ़ाई की है मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और अच्छे से मेरी पढ़ाई हुई। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हुई थी, क्योंकि मैं वीडियो डालती है तो कमेंट्स जो आते हैं तो मुझे उनसे कुछ सीखने को भी मिलता है आप लोगों से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मेरी कंटिन्यू स्टडी चलती रहेगी, और वीडियो डेली में डालूँगी अपनी स्टडी की, और टारगेट भी बनाऊँगी। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, मैं यूपी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है, और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। ओके जी। तो फ्रेंड, सच कहूँ तो आज जब मैं पीछे मुड़कर इन 30 दिनों को देखती हूँ, तो मन में एक ही बात आती है कि हमने सिर्फ 30 दिन पढ़ाई नहीं की, हमने खुद को 30 दिनों तक हर दिन साबित किया है। कभी सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती थी, कभी नाइट में बहुत देर हो जाती थी, मतलब 12:30-1 बज जाते थे, तब मेरा मतलब टारगेट ख़त्म होता था, क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं घर की। तो थोड़ा टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कभी कोई घर पे गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, कुछ ऐसा काम लग जाता है जिसमें 1 से 2 घंटे हमारे उसी काम को करने में लग जाते हैं। तो इसी वजह से स्टडी रह जाती थी, तो वो मैं रात में करती थी अपना टाइम निकाल के। तो फिर ऐसे ही मैं बीच बीच में अपनी घर का काम भी करती हूँ, साथ में पढ़ाई भी करती हूँ। तो एक बहन का कमेंट आया था, दीदी आप घर के जो भी काम करती है उनको भी दिखाया करो। तो आज मैंने कुछ दिखाया है, मतलब वीडियो में घर में मैं क्या क्या करती हूँ। तो सिस्टर, मैं सारे काम करती हूँ घर के, उसके बाद में मुझे टाइम मिलता है घर के काम के साथ साथ ही मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। तो फ्रेंड, जब मैंने इस चैलेंज की शुरुआत की थी, तब शायद मुझे भी नहीं पता था कि मैं 30 दिनों तक पढ़ाई कर पाऊँगी, 30 दिन कैसे मैं अपनी स्टडी कर पाऊँगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था ना कि एक दिन पढ़ाई नहीं, गैप भी हो जाता था 1-2 दिन का बीच में, क्योंकि घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, हमें कहीं जाना पड़ जाता है, कुछ हो जाता है। लेकिन इन 30 दिन तक मैं कहीं नहीं गई, मतलब डेली अपने घर पे ही अपनी स्टडी की, घर के काम किए थे तो अपनी स्टडी की। अब मुझे मतलब मेरी हैबिट में आ गया है, अब डेली इसी तरह अपनी स्टडी करूँगी, और साथ के साथ वीडियो भी डालूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और लाइक करें, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो फ्रेंड, फिर मैं हो गई हूँ फ्री, मतलब दोपहर में फ्री हो गई हूँ। फिर मैंने यहाँ पर जीके जीएस कंप्लीट किया है अपना। तो फ्रेंड, इसी तरह मैं अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालती हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो इसी तरह अपने लिए टाइम निकालें। सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो फैमिली को भी देखना पड़ता है। और सबसे सबका काम करने के बाद में जब जो हमें टाइम मिलता है वो मैं अपनी स्टडी को देती हूँ। सोती भी नहीं हूँ मैं, ये समझ लो। दिन में सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी है अभी, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। तो पहले बस जॉब मिल जाए, यही सोचती हूँ कि जॉब मिल जाएगी, उसके बाद में तो फिर लाइफ अच्छे से हो जाएगी। तो फ्रेंड, आप भी इसी तरह अपनी तैयारी कर सकते हैं, और अपने आप को डेली मोटिवेट कीजिए कि हाँ, हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो भाई, सक्सेसफुल होने के लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।